हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और अभी जो हम स्टार्ट किए हुए हैं ये आपका जो एक तरीके से वॉल्यूम 3 आप बोल सकते हैं। ये आपका वॉल्यूम 3 का जो है सेट नंबर आप 3 इसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपका 1 से लेकर 45 तक ये आपका सेट हुआ है। और ये आपका बिहार दरोगा जो प्रैक्टिस सेट है इसी को हम करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग अगर चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ पे सारा प्रैक्टिस सेट जो है परचेज करके सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। देखिए आप सब लोग क्या करते हैं कि 20-25 प्रश्न या फिर 40 प्रश्न देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, आप जब एक बार शुरू करते हैं तो पूरा क्वेश्चन को देखा कीजिए। क्वेश्चन ऐसे क्या होता है कि सुनने से याद भी होता है बहुत सारा चीज़। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है कि असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। इसमें हमारा क्या गलत है क्या सही उसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए हमारा पहला प्रश्न है यानी असत्य मिलान करके चयन, यानी जो हमारा गलत है उसी को देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आत्मीय सभा जो है आपका राजा राम मोहन राय सही है। साइंटिफिक सोसाइटी जो है हमारा एक तरीके से सर सैयद अहमद खान सही है। वेद समाज हमारा जो दिया गया है शिव नारायण अग्निहोत्री, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है। बाकी जो सोशल सर्विस लीग जो दिया गया है श्री नारायण मल्हार जोशी, ये हमारा जो है सही दिया गया है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि जो हमारा वेद समाज है ये किसका है, तो ये जो वेद समाज है आपका आचार्य केशव चंद्र सेन का है, ठीक है। तालीकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा के तरफ से निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था। तो कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था दोस्तों, तो देखिए बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था, बाकी बीजापुर शामिल हुआ था, बीदर शामिल हुआ था, उसके बाद गोलकुंडा भी इसमें शामिल हुआ था। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के लिए जो है विरुद्ध था संगीत के लिए। तो इसका आंसर हमारा देखिए तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। वहाँ का शासक कौन था, तो देखिए ये आपका हो जाएगा हम्मीर देव। नोट कीजिएगा हम्मीर देव दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बादशाहनामा की रचना जो है किसने किया था। बादशाहनामा की जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए आपका अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि देश से रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं इन्हें बेचकर सुरक्षा मोल लेते हैं, यानी मोल ले ली। तो इसका आंसर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा सर टॉमस मुनरो हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 7 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है दिल्ली में किसने किया था, तो सर सैयद यानी सैयद हैदर रजा हो जाएगा। सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9th का जो है हमारा मिलान करना है, राजवंश दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगर हम कारकोट वंश की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दुर्लभ वर्धन हो जाएगा। उत्पल वंश हमारा अगर देखा जाए तो अवंती मरवन हो जाएगा। लोहार वंश आपका हो जाएगा संग्राम राज्य। उसके बाद पल्लव जो है आपका हो जाएगा सिंह वर्मन चतुर्थ हो जाएगा। आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गलत मिलान यहाँ पे है जो, यानी गलत मिलान का चयन करके बताना है कौन इसमें हमारा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ईरान का जो राजधानी है दोस्तों तेहरान सही है। इराक का जो राजधानी है बगदाद सही दिया गया है। बहरीन का जो राजधानी है आपका मनामा सही दिया गया है। लेकिन जो यमन है यही हमारा गलत हो जाएगा। अगाना नहीं, साना होना चाहिए यमन का राजधानी। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा क्या बोला है। इसमें सुमेलित करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए हैदराबाद की बात करते हैं तो निजाम उल मुल्क हो जाएगा। अवध का आपका हो जाएगा शहादत खां। बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद अली खां और केरल का हो जाएगा मार्तंड वर्मा। ऑप्शन देखिए हमारा सभी सामने है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोर। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था,
तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अर्नीज नेस के द्वारा किया गया था, अर्नीज नेस। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो शुरुआत है दोस्तों ये आपका 1991 और 92 के बीच में हुआ था। ऑप्शन आप बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 कब जो है स्वीकृत किया गया था? कब यह स्वीकृत हुआ था? तो रियो सम्मेलन 1992 में, रियो सम्मेलन 1992। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। असत्य कथन यानी असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है हमारा 3 मार्च को मनाते हैं, सही है। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 14 नवंबर को नहीं मनाते हैं, हम 12 नवंबर को मनाते हैं, 12 नवंबर को। बाकी विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून, ये हमारा सही है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु जो है चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 हो जाएगा, NC केलकर हो जाएगा। और चौथा हमारा है दोस्तों IB सेन हो जाएगा। तो 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आचरण की जांच जो है कौन करता है? जो आचरण की जांच दोस्तों ये आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? कौन से अनुच्छेद से है? तो ये आपका अनुच्छेद 348 से हो जाएगा। अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिकतम कितने अवधि के लिए जो है लगाया जा सकता है? अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो है लगाया जा सकता है? तो करीबन 3 वर्ष के लिए। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का जो है गठन किया गया है? परिसीमन आयोग का जो है कितनी बार गठन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 4 बार। नोट कीजिएगा 4 बार, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम बढ़ते क्रम में आपको बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए हरियाणा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। किस वायसराय ने भारतीय शासकों में पहली बार संविभागीय प्रणाली की जो है शुरुआत किया है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नोट कीजिएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना गया जो कि डेली बेसिस पे सेट चल रहा है सुबह 7 बजे, वो भी डिस्कशन के साथ। बहुत सारा सेट हो भी चुका है, करीबन 3 से 4 किताब समाप्त हो गया है। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, डेली सेट लगाइए। और यह रहा व्हाट्सअप नंबर 87 56 54 65 33। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु जो सीमा है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी संस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है? उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। तो देखिए आंसर जो है हमारा दोस्तों 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा नीति आयोग। नौ पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? जो इसके अवशेष है दोस्तों ये आपके बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे गुफकराल से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर अगर हम देखेंगे 27 का तो 1 और 2 हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे प्रश्न है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये सब किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा का। किसका हो जाएगा? तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है बोला कि सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जो सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि पुनासा जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? पुनासा जलप्रपात ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित है?
आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, पूना में। कहाँ पे? पूना में जो अवस्थित है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का जो मुख्यालय है ये आपको पूना में देखने को मिलता है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी जो है कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने वाला पहला कारखाना कब जो है लगाया गया था? पहला कारखाना, अगर हम पहला कारखाना की बात करते हैं तो 34 का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा वर्ष 1904 में, वर्ष 1904, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो स्थानीय की बात करते हैं तो जिला प्रशासक। कौन सा दोस्तों? जिला प्रशासक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, बोला कि सप्तांक सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया है? सप्तांक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जो किया गया है कौटिल्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, बोला कि नीचे दिए गए राज्यों का संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालक्रम यानी कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें हमारा जो है मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तीनों को याद रखेंगे। किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय का है और न्यायालय द्वारा इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है? आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे वुड का घोषणा पत्र हो जाएगा, हंटर आयोग हो जाएगा, सैडलर आयोग हो जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे सार्जेंट योजना हो जाएगा। आंसर देखिए हमारा 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर या फिर कृषि दास कहलाते थे? कृषि दास कहलाते थे तो ये आपके हो जाएगा पन्नियाल। क्या हो जाएगा? पन्नियाल, ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित जो है करने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर डी। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है किया है? जैविक एक तरीके से नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है किया है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। नोट कीजिएगा हैदराबाद। किसने हाल ही में IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, यशस्वी जायसवाल। ये कौन से टीम से खेलते हैं दोस्तों बताइएगा? तो ये राजस्थान से खेलते थे, ठीक है, और अभी भी खेलते ही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ है? हाल ही में ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों 44 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ईटानगर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ईटानगर, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित जो है किया गया है? 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित जो है दोस्तों किया गया है, तो ये हमारा जो है जेद्दा दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा जेद्दा। नोट कीजिएगा। कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है तैयार करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है तैयार करेगा, तो ये करेगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए पर्यावरण दिवस का यहाँ पे थीम पूछ रहा है, तो याद रखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है, तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। याद रखेंगे मिस्र इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है?
मासिक पेंशन जो है दोस्तों यहाँ पे देने की घोषणा किया है। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। नोट कीजिएगा, हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेखक और पुस्तक दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। उपयुक्त हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। आप आराम से इसको, यानी रस्किन बॉन्ड का है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार की बात करते हैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो जाएगा। और आदित्य भूषण की बात करते हैं तो गट्स एमेंट्स यहाँ पे ब्लड बाथ द अंशुमन गेट वार हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है 51 नंबर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा जो है यहाँ पे किया जाएगा। कौन से देश के द्वारा ये किया जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा भारत के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना जो है शुरू करने की घोषणा जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नोट कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा जो है शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा जो है शुरू किया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? देखिए जीआई टैग दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। किस देश में माइटोकॉन्ड्रिया डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों को जो है जन्म हुआ है? 3 पेरेंट्स बच्चे को यहाँ पे एक तरीके से जन्म हुआ है। तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गई हैं? तो कौन बनी है दोस्तों? तो आलिया भट्ट बनी है। नोट कीजिएगा, आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो है प्रदान किया है? 2023 जो है प्रदान किया है। तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई मेट्रो। नोट कीजिएगा, चेन्नई मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश जो है नाटो का 31वां सदस्य जो है बन गया है? नाटो का 31वां सदस्य जो है बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। नोट कीजिएगा, फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है दोस्तों लॉन्च किया है। तो ये आपका हो जाएगा कृषि और कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है यहाँ पे अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ये तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल ए हो जाएगा, यानी यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है 62 नंबर, क्या बोला है कि 1 माइक्रोन लंबाई जो है प्रदर्शित करता है किसको? 1 माइक्रोन लंबाई जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है दोस्तों। तो देखिए आंसर हमारा जो है 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयतन नहीं है, बाकी विस्थापन है, बल है और वेग भी है। लोलक की कालावधि किस पर यह आपका निर्भर करती है? तो जो लोलक का कालावधि होता है दोस्तों ये आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर ये निर्भर करती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? कौन सी परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 65 का ए हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेन है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो सेल्सियस पैमाने पूछ रहा है तो ये आपका 93.6
3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर दोस्तों क्या है बताइएगा, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो आणविक भट्टी है। क्या हो जाएगा, आणविक भट्टी, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर जो है लगाते हैं? आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चंद्रयान जो आपका चंद्रयान 2 है, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह जो है प्रक्षेपण यान का यहाँ पे एक तरीके से प्रयोग किया या फिर प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा GSLV MK3 M1, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है आवेश रहित है? इनमें से कौन सा कण है दोस्तों जो हमारा आवेश रहित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है 71 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है आवेश रहित है? देखिए इनमें से कौन सा कण है जो हमारा आवेश रहित है? तो ये आपका न्यूट्रॉन जो दिया गया है ये आपका आवेश रहित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का यहाँ पे दोस्तों प्रयोग होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु की बात करते हैं तो ये हमारा जो है क्रोमियम दिया गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह जो है यहाँ पे किया जाता है वो कौन सा हैलोजन है? तो देखिए ये आपका ब्रोमीन जो दिया गया यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? देखिए इनमें से हमारा पूछ रहा है कि पॉलीमर हमारा कौन सा नहीं है। तो देखिए 75 नंबर, तो जो हमारे यहाँ पे दिया गया क्रेपोलैक्टस, जो आपका यहाँ पे दिया गया क्रेपोलैक्टम जो दिया गया ये हमारा एक तरीके से पॉलीमर नहीं है। बाकी नायलॉन है, टेफ्लॉन है, उसके बाद पॉलीस्टायरीन है। तो इस प्रकार से आप ये सब अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो खेती दिया गया है और खेती का नामकरण दिया गया है। ठीक है, 76 का देखा जाए तो हमारा जो सब्जियों का खेती जो है हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी फूलों की खेती, फलों की यानी फसलों की एग्रोनॉमी और फलों की जो खेती है पोमोलॉजी, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखिए वास्तविक रूप से मछली की बात करते हैं तो 77 का आंसर हमारा हो जाएगा समुद्री घोड़ा। ये हमारा जो है समुद्री घोड़ा एक तरीके से वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है कि शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे अगर हम फाइनली की बात करते हैं 78 नंबर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 78 का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा उत्तरदायी है बताइएगा। तो 79 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी DNA जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है सहायक नहीं है? कौन सा इसमें इस तरीके से नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 80 का आंसर देखिए हमारे यहाँ पे जो धान दिया गया ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ये नहीं है। बाकी चना है, सेम है, मटर, ये सब हमारा हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इनमें से कितने दांत जो है आपके 2 बार जो है दोस्तों यहाँ पे विकसित होते हैं? तो 81 की बात करते हैं तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20, याद रखेंगे 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में जो है परिवर्तन करने को जो है प्रेरित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि साइनोकोबालामीन, एक सेकेंड, साइनोकोबालामीन है क्या? तो एक तरीके से ये रासायनिक नाम है, आपको पता ही होगा, विटामिन B12 का, विटामिन B12 हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो है एक तरीके से विनियमित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावटू ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन जो है निम्न में से किसका है? अगर हम इस कथन की बात करते हैं दोस्तों 86 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा जोसेफ मैजिनी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मैजिनी। आगे प्रश्न है, बोला कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और इसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जो है जानी जाती है? किस घटना के रूप में हम इसको जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? देखिए आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइरस, नोट कीजिएगा साइरस। विद्युत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो विद्युत रेखा है कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो 89 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होती है? साइबेरिया से बाहर की ओर जो है दोस्तों यहाँ पे प्रभावित होती है, तो इसका आंसर देखिए हमारा 91 का हो जाएगा हिम झंझावट यानी ब्लिजर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो भारत में जो गरीबी को परिभाषित किया गया है दोस्तों तो कैलोरी प्राप्ति से, कैलोरी प्राप्ति से ऑप्शन नंबर सी। शांता कुमार समिति का निम्न में से किससे जो है संबंधित है? शांता कुमार समिति, तो ये जो आपका संबंध रखता है दोस्तों आपका FCI के पुनर्गठन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 94 नंबर पे, क्या है देख लेते हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 में से कुल कितने अंक जो है लाने होते हैं? 100 में से कुल कितने अंक जो है लाने होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर ए। जिला साख योजना जो है बनाई जाती है, जिला साख योजना जो है बनाया जाता है तो लीड बैंक के अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत 95 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। अब दोस्तों आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिए। आप सभी लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट किया कीजिए। और जो लोग अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। नंबर लिख लीजिए आपका 8756546533। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जो भी जानकारी होगा ग्रुप के माध्यम से आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।